एपिसोड की स्टार्ट में हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिन्होंने यून से वो ब्लड फ्लावर ले लिया होता है। तब उनके पास वो आदमी आता है जो उनसे कहता है, तुम लोग नहीं जानते कि अभी यून ने क्या किया है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे अभी तुम्हारे से वो ब्लड फ्लावर चाहिए। ये सुनकर वो दोनों लोग कहते हैं, तुम हो कौन और आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये ब्लड फ्लावर मांगने की? तुम हमारी फैमिली को नहीं जानते। जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम दोनों को मारकर तुमसे ये फ्लावर छीन लूंगा और सारा इल्जाम उस यून पे लगा दूंगा कि उसने ही तुम दोनों को मारा है। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड निकाल कर उन दोनों को वहीं पे मार देता है और उनसे वो ब्लड फ्लावर भी छीन लेता है। लेकिन ये सारी चीज दूर खड़े होकर यून देख लेता है और उस आदमी की शक्ल देखकर वो खुद से कहता है, ये तो वही उस स्पिरिट स्टोन के टास्क वाला चोर है। कहीं इसी के पास तो वो स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथ ही इसने इन दोनों लोगों को भी मार दिया और इसने झूठा इल्जाम भी मुझ पे लगा दिया है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो चोर एक कबूतर पे ये लेटर लिखकर कि यून ने उन दोनों आदमियों को मारा है उन आदमियों की फैमिली में भेज देता है ताकि वहां से लोग आकर यून को पकड़ सके। इधर यून जंगल में कुछ काम की चीज ढूंढ रहा होता है। तब उसे एक टाइगर की पूंछ दिखाई देती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहां पर अपने पास से एक बोतल के अंदर से कुछ छिड़क देता है, जो ऐसी चीज है जिसकी मदद से जिस टाइगर की ये पूंछ है वो यहाँ पर जल्दी से आ जाएगा। जिसके बाद वो खुद को एक कपड़े से ढांक लेता है और एक भिखारी जैसा बनकर उस चोर के सामने से गुजर जाता है, जहां वो उसे छूते हुए कहता है, मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन तब वो चोर उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लेकिन यून ने पैसे मांगने के बहाने उसके अंदर उस टाइगर की पूंछ डाल दी थी, जिस वजह से अब वो टाइगर जैसे ही यहाँ पर आएगा सीधा उस चोर पर ही अटैक कर देगा। तब देखते ही देखते जैसे वो चोर वहां से आगे बढ़ता है वहां पर वो टाइगर आ जाता है जो सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। ये देखकर वो चोर भी हैरान रहता है कि आखिर ये टाइगर मेरे पीछे क्यों पड़ गया। तब वो वहां पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो टाइगर अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और सामने से आकर अचानक से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये देखकर वो चोर कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सबसे पहले अपने हाथों की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस टाइगर को एक पंच मारता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक उस टाइगर पे करता है कि वो टाइगर वहीं पे मारा जाता है। तब उसे उसके पास से उस टाइगर की पूंछ दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस भिखारी ने ही मेरे अंदर ये डाला था, तभी ये टाइगर मेरे पीछे पड़ गया। ये जानकर वो गुस्से में उससे कहता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर यून आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर उन दोनों आदमी जो मरे थे उनकी फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है, जो उससे कहता है, तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे दो आदमियों को मारा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन यून उससे कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो इस चोर का काम था, वो मुझे बस फंसा रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। जिसके बाद वो अपना ऑरा निकालते हुए सीधा यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन यून भी अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर के साथ तैयार हो जाता है और उसे एक ऐसा पंच मारता है कि वो यंग मास्टर वहां से उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है। और वो यून की पावर्स देखकर हैरान भी था, इसलिए वो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। तब उसे ऐसे भागते हुए देखकर यून खुद से कहता है, कैसे कैसे बेवकूफ लोग यंग मास्टर बन जाते हैं। अब वहाँ पर वो चोर आ जाता है जो उससे कहता है, तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया, मुझे मालूम है तुमने ही मेरे अंदर वो टाइगर की पूंछ डाली थी। लेकिन तब यून उससे कहता है, अपने पीछे देखो। और जैसे ही वो चोर पीछे देखता है वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बुल आ रहे थे, जिन बुल को उस यंग मास्टर ने यून के पीछे ही लगा दिया था। लेकिन अचानक से वो बुल आने की वजह से वो सारे बुल उस चोर के ऊपर चढ़कर ही यून का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर यून भागने लगता है, लेकिन वो खुद से कहता है, ये बुल मेरा पीछा जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एक जोरदार अटैक उन बुल पे करता है, लेकिन तब दूसरा बुल उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यून वहां से दूर जाकर गिरता है। तब ये देखकर वो हैरान होता है
कि इन बुल के पास तो बहुत ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए वो वहाँ से दोबारा भागना शुरू कर देता है। तो वहीं यंग मास्टर उसे ऐसे भागते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। वो अपने साथियों से कहता है, देखो इस यून को कैसे चूहों की तरह भाग रहा है। इधर यून भागते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। तब वो खुद से कहता है, अब तो मुझे अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर इससे वो बुल नहीं मरे तो आज मैं ही मर जाऊंगा। तब वो अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच एक बुल पे कर देता है, जिस पंच को खाते ही वो बुल वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सारे के सारे बुल एकदम ज्यादा ही डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से रिटर्न भागने लगते हैं। इधर वो चोर जैसे ही थोड़ी हिम्मत करके उठता है, अचानक से वो बुल रिटर्न वहां पर आना शुरू कर देते हैं और उसी के ऊपर चढ़कर दोबारा से आगे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से अब वो चोर तो एकदम ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। साथ ही वो सारे बुल भागते हुए उस यंग मास्टर के पीछे भी पड़ जाते हैं, इसलिए वो यंग मास्टर भी अपने साथियों के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर यून खुश हो रहा होता है कि ये लोग मुझे सबक सिखाने आए थे, अब तो इन्हें ही सबक अच्छा खासा मिल रहा है। इधर वो यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है, अरे तुम लोग कैसे भाग रहे हो, तुम लोग तो मुझे ही घेर के रख रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा और वो बुल मुझ पर अटैक कर देंगे। इसलिए वो अपने साथियों को ही मारते हुए वहां से आगे चला जाता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, जिस वजह से उसके साथी वहीं पे गिर जाते हैं और बुल उनके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तब भी यंग मास्टर वहां से आगे नहीं भाग पाता और एक बुल उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। लेकिन तब भी वो यंग मास्टर अपने आप को बचाते हुए एक पहाड़ के पीछे आ जाता है जहाँ वो इंजर्ड हो चुका था और वो यून से कहता है, तुमने मेरे साथ ये कर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।